शुड का जो रूट मीनिंग है वो होता है चाहिए। जब हम शुड के साथ बी यूज करते हैं तो ये तीन तरह के अर्थ देता है। एक तो होना चाहिए, दूसरा ये अर्थ देता है जब इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो ये अर्थ देता है कि किसी काम को कर रहा होना चाहिए। और जब इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है और ये बताता है कि किस काम को किया जाना चाहिए। शुड के साथ हम हैव भी यूज करते हैं। हैव यूज करते हैं तो ये दो तरह के अर्थ देता है। एक अर्थ ये देता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक अर्थ ये देता है। और एक अर्थ यह भी देता है जब इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं कि कोई काम होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। अब शुड के बाद हम हैव बीन भी यूज करते हैं। हैव बीन के साथ भी शुड यूज किया जाता है और ऐसे में भी ये तीन अर्थ देता है। एक अर्थ यह देता है कि आपको या फिर किसी को कहाँ होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था। एक अर्थ तो ये देता है। दूसरा अर्थ ये देता है जब इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करते हैं कि किसी को क्या कर रहा होना चाहिए था, कर रहा होना चाहिए था जो कि वो कर नहीं रहा है। और तीसरा अर्थ ये देता है जब इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए था जो कि हुआ नहीं। कोई ऐसा काम जिसे किया जाना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं। तो चलिए बारी बारी से वन बाय वन इन सभी को समझते हैं डिटेल में। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए। अब जब इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो आपको यह कहा जाता है या फिर ये बताया जाता है कि किसी को क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, या तो प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में। सही क्या है, किसी को क्या करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, यानी उसका उचित ये है कि वो कठिन परिश्रम करे, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। शी शुड वर्क हार्ड। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कठिन परिश्रम करना उचित है, ये उसको सलाह दी जा रही है। दे शुड हेल्प द नीडी, यानी उन्हें जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, यानी उसके द्वारा जरूरतमंद की सहायता की जाए, यही उचित है, यह सलाह है, सलाह दिया जाता है। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस देखिए कि तुम्हें गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, ये सलाह है। गलतियों को दोहराया जाना उचित नहीं है तुम्हारे द्वारा, तुम्हें गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। यू शुडंट रिपीट द मिस्टेक्स। तो शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप ये बताते हैं कि किसी को क्या करना चाहिए। सिंपली आप सलाह देते हैं या फिर कोई आपको सलाह देता है या फिर किसी और को सलाह देता है। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब शुड के साथ जब बी यूज करते हैं तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, यह तीन तरह का अर्थ देता है, तीन तरीके से यूज किया जाता है, अलग अलग अर्थ ये देता है। पहला अर्थ ये देता है कि आपको क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे वर्ब नहीं होता है, क्या होना चाहिए आप ये बताते हैं, किसी को कहाँ होना चाहिए ये बताता है, या फिर कैसा होना चाहिए ये बताता है। यहाँ पे किसी काम की चर्चा नहीं होती, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब यूज नहीं किया जाता। सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे कि आपको कहना है कि उसे घर पे होना चाहिए, ठीक है, यह आपका अंदाजा है, या तो आपका अंदाजा है, या तो आप ये गेस कर रहे हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि इस समय उसका घर पे ही होना उचित है, तो फिर आप ये कहते हैं कि उसे घर पे होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने बताया कि उसे कहाँ होना चाहिए, उसका कहाँ पे होना उचित है। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम्हें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, उसने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारा उसने सपोर्ट किया, तो तुम्हें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। शुड बी ग्रेटफुल टू हिम, तो शुड बी, यहां पर आपने कोई एक्शन नहीं किया, किसी ने एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहां पर क्या होना चाहिए ये बताया जा रहा है। रवि शुड बी एन एडवोकेट, रवि को एक एडवोकेट होना चाहिए, इतना तर्क कुतर्क करता है
तो उसको यही चाहिए कि वो एडवोकेट बन जाए। रवि शुड बी एन एडवोकेट। रवि को एक एडवोकेट होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं बड़े शरारती हैं, तुम्हें इन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। ये मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, अच्छी सलाह है, तुम्हें इसको मानना चाहिए। तो तुम्हें इन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी विद दीज बॉयज। तुम्हें इन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी को क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए। पहला अर्थ ये देता है शुड बी, एक्शन वर्ब यूज नहीं होता है। दूसरा, जब इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, शुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो ये बताता है कि किसी को क्या कर रहा होना चाहिए, यानी किसी को क्या कर रहा होना उचित है, सही है। यह ओपिनियन हो सकता है, यह कोई सलाह हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि इस समय तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, तो तुम्हें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए। यह मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो नजदीक आ रही हैं। तो यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ बिकॉज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। तो शुड बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तुम्हें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए, सलाह है, या फिर मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं कि तुम्हें क्या कर रहा होना चाहिए। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि रवि को प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होना चाहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही खत्म करना है, तो तुम्हें इस पर काम कर रहा होना चाहिए। तो रवि शुड बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। रवि को प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होना चाहिए, तो लगातार वो काम कर रहा होगा, फिर उस समय से खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। रवि शुड बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। शुड बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दे शुड बी हेल्पिंग वन अनदर इन हार्ड टाइम्स, यानी उन्हें कठिन समय में एक दूसरे की मदद कर रहा होना चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। चलिए, अब शुड बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए। जब आप शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये बनता है पैसिव वॉइस, और यह बताता है कि किसी काम को किया जाना चाहिए। फोकस वर्क पे हो जाता है, प्राय सब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर चाहे तो सब्जेक्ट जरूरत के मुताबिक बाई और फिर उसके बाद सब्जेक्ट जोड़ दे। पैसिव वॉइस बताएगा ये शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि राहुल के द्वारा ईमेल भेज देना चाहिए, ईमेल भेजा जाना चाहिए, ईमेल भेज दिया जाना चाहिए, तो हम कहेंगे द ईमेल शुड बी सेंट। शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट। द ईमेल शुड बी सेंट। अगर आप चाहते हैं कि बाद में जुटे एजेंट या फिर सब्जेक्ट जुटे, बाय राहुल, राहुल के द्वारा। ये सेंटेंस देखिए, हमें कहना है कि पीड़ितों को समय से सहायता भेजी जानी चाहिए। पैसे वैसे तो द हेल्प शुड बी सेंट टू द विक्टिम्स ऑन टाइम। विक्टिम मतलब पीड़ित, यानी पीड़ितों को समय से सहायता भेजी जानी चाहिए। शुड बी सेंट, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस देखिए कि पार्सल को डिलीवर हो जाना चाहिए, पार्सल को डिलीवर हो जाना चाहिए। द पार्सल शुड बी डिलीवर्ड, द पार्सल शुड बी डिलीवर्ड। शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी क्या किया जाना चाहिए। यह सेंटेंस देखिए कि दिस बिल्डिंग शुड बी पुल डाउन। दिस दिस बिल्डिंग शुड बी पुल डाउन, यानी इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाना चाहिए, गिरा दिया जाना चाहिए। पुल डाउन का मतलब होता है गिरा देना, ध्वस्त कर देना। तो शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुल्ड, शुड बी पुल्ड, शुड बी पुल डाउन। ठीक है, तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें तो फिर ये पैसिव वॉइस बनता है। अब शुड के साथ अगर आप हैव यूज करते हैं, इसके साथ अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं आता है, तो फिर आप ये बताना चाहते हैं कि किसी के पास क्या होना चाहिए। शुड हैव और फिर उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस। अ स्टूडेंट शुड हैव लैपटॉप, यानी एक छात्र के पास एक लैपटॉप होना चाहिए। हमें ये कहना है कि नीता के पास साहस होना चाहिए, नीता शुड हैव करेज। नीता के पास साहस होना चाहिए। या फिर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए, तो आप कहेंगे
You should have enough money to start a business. You should have enough money to start a business. तो should have और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए किसी के पास, उसकी इंग्लिश रखते हैं और फिर ये बताता है कि किसी के पास क्या होना चाहिए, राइट। अब जब शुड के साथ हैव यूज करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये बताते हैं कि कोई काम किया जाना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम किया नहीं। ठीक है, आप भले ही सेंटेंस के साथ ये न दिया रहे कि काम वो हुआ नहीं, लेकिन उसमें वो हिडन रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि तुम्हें समय पे ईमेल भेज देना चाहिए था, भेज देना चाहिए था, यही उचित था, लेकिन तुमने भेजा नहीं। यू शुड हैव सेंड द ईमेल ऑन टाइम। तो शुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है कि किसी काम को किया जाना उचित था, लेकिन काम हुआ नहीं। शी शुड हैव गॉन देयर, इसका मतलब हुआ कि उसे वहां जाना चाहिए था। यहां पर ये हिडन है कि वो नहीं गई, इसमें है वह गई नहीं, उसका वहां पे जाना उचित था, उसे वहां जाना चाहिए था, लेकिन वो गई नहीं। ये सेंटेंस देखिए कि तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था, फाइट नहीं करना चाहिए था, लेकिन यार तुमने तो फाइट कर लिया। तुम्हें उसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव फॉट विद हिम, तुम उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। और ये एक एग्जांपल देखिए और कि ही शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम, इसका मतलब हुआ कि उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन तो उसने किया तो काम हुआ नहीं, उसने समय बर्बाद किया, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। शुडंट हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि किसी काम का किया जाना उचित था, लेकिन काम वो किया नहीं गया, किसी ने उस काम को किया नहीं। शुड हैव बीन, अब शुड हैव बीन यूज करते हैं तीन कंडीशंस, तीन अलग अलग अर्थ देते हैं तीन तरह से। पहला तो ये अर्थ देता है कि होना चाहिए था, यानी किसी को कहीं पर होना चाहिए था, या फिर कैसा होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए था, ये बताया जाता है। यानी यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं होता है, होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं, साथ साथ ये भी जुटा हुआ है। जैसे ही शुड हैव बीन काइंड टू द चाइल्ड, यानी उसे बच्चे के प्रति दयालु होना चाहिए था। तो ऐसा होना उचित तो था, लेकिन वो था नहीं, दयालुता से उसके साथ वो पेश नहीं आया। ही शुड हैव बीन काइंड टू द चाइल्ड, उसे बच्चे के प्रति दयालु होना चाहिए था, दयावान होना चाहिए था। तो शुड हैव बीन और फिर देखिए कोई एक्शन वर्ब नहीं है। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि रवि को अधिक व्यवहारिक होना चाहिए था, रवि को व्यवहारिक होना चाहिए था। तो रवि शुड हैव बीन प्रैक्टिकल, रवि शुड हैव बीन प्रैक्टिकल, रवि को व्यवहारिक होना चाहिए था। एक्शन वर्ब नहीं है। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि व्यवहारिक होना चाहिए था, लेकिन वो व्यवहारिक था नहीं। ओके, ये एग्जांपल देखिए कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था, नो एक्शन वर्ब। यहां पर बताया गया कि किसके साथ होना चाहिए था, कहां होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद योर वाइफ, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि रवि को घर पे होना चाहिए था। यहां पर क्या बताया गया कि रवि को कहां होना चाहिए था, नो एक्शन वर्ब। रवि शुड हैव बीन एट होम, रवि को घर पे होना चाहिए था, मतलब घर पे होना उसे उचित था, लेकिन वो घर पे था नहीं। अब ये पैटर्न देखिए, शुड हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यह बताना है कि किसी को क्या कर रहा होना चाहिए था, कर रहा होना चाहिए तो था, लेकिन वैसा वो कर नहीं रहा था, साथ में ये भी जुटा हुआ है। जैसे तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन स्टडीइंग। तो शुड हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये एग्जाम्पल देखिए कि उसे खाना पका रहा होना चाहिए था, शी शुड हैव बीन कुकिंग फूड, उसे खाना पका रहा होना चाहिए था, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस एग्जाम्पल को देखिए कि सरिता को अपना
होमवर्क कर रहा होना चाहिए था, कर रहा होना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं रही थी, कर रहा होना चाहिए था। शरिता शुड हैव बीन डूइंग हर होमवर्क। शुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये लास्ट पैटर्न देखिए, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन जाता है पैसिव वॉइस और यह बताता है कि कोई काम किया जाना चाहिए था, लेकिन उस काम को किया नहीं गया। एग्जाम्पल देखिए कि इनविटेशन भेज दिया जाना चाहिए था, उसे इनविटेशन भेज दिया जाना चाहिए था, भेज दिया जाना चाहिए था। काम किसे करना चाहिए था, ये तो नहीं दिया है, पैसिव वॉइस है क्योंकि, तो लेकिन भेजा नहीं गया। द इनविटेशन शुड बी सेंट टू हिम। द इनविटेशन शुड बी सेंट टू हिम। उसे इनविटेशन भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन इनविटेशन भेजा नहीं गया। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पेपर्स अब तक सेट कर दिया जाना चाहिए था। एग्जाम पेपर्स हो सकते हैं, तो पेपर्स को अब तक सेट कर दिया जाना चाहिए था, कर देना उचित था, लेकिन किया नहीं गया। साथ में यह भी जुटा हुआ है, पैसिव वॉइस द पेपर्स शुड हैव बीन सेट टिल नाउ। अब तक सेट कर दिया जाना चाहिए था। शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये एग्जांपल देखिए कि समय पर लैपटॉप को फिक्स किया जाना चाहिए था, समय पर लैपटॉप को सही कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन समय पे लैपटॉप सही नहीं हुआ, सही नहीं किया गया उसे। पैसिव वॉइस है द लैपटॉप शुड हैव बीन फिक्स्ड ऑन टाइम। और वन मोर एग्जांपल कि द ट्रेनिंग शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय नाउ। द ट्रेनिंग शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय नाउ, यानी अब तक ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन शुरू हुई नहीं। ये हिडन है, ये भी बता रहा है कि ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई। पैसिव वॉइस है शुड हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।